सुखदेव भगवान कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं गुरुदेव क्या कहते हो, ये कैसी है भागवत, किसने सुनी है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, शिविदम शिवम कल्याणम ददाति, कि कल्याण करती है, शिविदम शिवम कल्याणम ददाति, जो हमेशा जीवन में कल्याण करे, जो हमेशा जीवन में मंगल कार्य करे, वही तो है भागवत, वही तो है प्यारे। जो चिंता को मिटाकर चिंतन को बढ़ा दे, अरे प्यारे जीवन में चिंता को मेट दो, चिंतन को बढ़ा लो प्यारे। हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। याद रखना प्यारे, मुस्कुराने से बड़ी सी बड़ी विविधता टल जाती है प्यारे, टल जाती है। बोलना तो पड़ेगा। सुखदेव भगवान ऋषि मुनि कहते हैं गुरुदेव, निगम कल्पतरुर्गितम फलम सुखमुखाद द्रव्य संयुतम पिबत भागवतो रसमालया महुरो रसिका भुवि भाविको निगम कल्पतरोनितम। ऋषि मुनि कहते हैं गुरुदेव आपने भागवत को एक फल बताया है, ये तो बहुत ऊंचा वृक्ष होगा, हमें ये सुलभ कैसे हुई? बोले सुख मुखाद द्रव्य संयुतम, सुखदेव भगवान के मुख लग जाने से हमें ये गोविंद कथा मिली है प्यारे। हमें तो बस एक ही काम करना चाहिए प्यारे, पीवत भागवतम, इसे पियो प्यारे। ऋषि मुनि कहते हैं गुरुदेव भागवत सुनी जाती है, पी नहीं जाती प्यारे। अरे सुनती कहना चाहिए था, पिबत भागवत क्यों कहा गया है? बोले प्यारे जो इधर से सुनकर इधर से निकाल दे उसे सुनना कहते हैं, जो सुनकर जीवन में उतार ले उसे पीना कहते हैं प्यारे, उसे पीना कहते हैं। इसे पी जाओ, जब तक आप इसे पान नहीं करोगे, जब तक आप इसे पियोगे नहीं, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे प्यारे, कैसे मिलेंगे? ऋषि मुनि कहते हैं गुरुदेव हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। सूजी महाराज कहते हैं ऋषि मुनि हो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपको क्या बताऊं प्यारे। याद रखना जो ज्ञानवान होगा वो कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं कहता प्यारे, कभी ज्ञानी नहीं कहता, याद रखना। सूजी महाराज कहते हैं ऋषि मुनियों मैं कुछ नहीं जानता। ऋषि मुनि कहते हैं गुरुदेव हम आपसे एक नहीं दो नहीं 6 प्रश्न करना चाहते हैं। सूजी महाराज कहते हैं ऋषि मुनियों जैसा भी मेरे गुरुजनों ने मुझे सुनाया है, जैसा भी मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया है, मैं अवश्य सुनाऊंगा। पूछो क्या पूछना चाहते हो? सोनकादिक 88,000 संत जन विराजमान हैं। उन संतों की मंडली के मध्य में एक संत खड़े होकर सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहा है, गुरुदेव मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या अपनी सारी संपत्ति लुटा देना परम धर्म है? क्या अपना सारा वैभव भगवान के नाम पर खर्च कर देना परम धर्म है? या जीवन पर्यंत नंगे पांव चलकर तीर्थों पर जाना परम धर्म है? ये परम धर्म क्या है गुरुदेव? और गुरुदेव दूसरा प्रश्न, किसे पूजे किसे ना पूजे? गोपाल कोई कहता है राम बड़ा, कोई कहता है गोविंद बड़ा, कोई कहता है भोले बाबा बड़ा, कोई कहता है मैया बड़ी, बड़ा कौन है? और गोपाल कल युग में तो हर गली में एक देवी प्रकट हो जाती है, एक देवी प्रकट हो जाती है। भगवान जाने आपा को आज तक समझ में को नहीं आई। मैया पता नहीं ऐसी कौन सी पूजा करें, थोड़ी सी अगरबत्ती जलाएंगी और सिर हिलाना चालू कर देंगे। हाँ आपके यहाँ गोविंद कथा प्रारंभ होने से पहले
2018 में मैंने एक सोनीपत देवड़ू रोड के पास में एक स्कूल के अंदर गोविंद कथा करी। गोविंद कथा के बाद सत्संग चल रहा था, कीर्तन हो रहा था, भजन हो रहे थे। एक मैया सिर लाती लाती आई आगे आगे, 2-3 मैया उसकी सेवा में। मैंने कहा इस मैया को क्या हुआ? बोले महाराज जी आपको नहीं पता, इस पे देवी आती है। मैंने कहा कौन सी देवी आवे? बोले शेरा वाली मैया आवे। मैंने कहा अच्छी बात है, आज तक कभी दर्शन भी नहीं करे, कम से कम आज दर्शन तो हो गए। मैंने की कुर्सी दो, मैया को कुर्सी दिया। अब 2-4 भजन चलते रहे। थोड़ी देर बाद भजन उठाया, बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। ये भजन उठाया ही था, अभी अंतरा चालू भी नहीं हुई, इतने में एक और मैया खड़े होकर तांडव करने लगे। मैंने कहा इस मैया को क्या हुआ? बोले महाराज जी था को नहीं पता, इसको भोले बाबा आता है। मैंने कहा आज तो कमाल हो गया, मैया ने भी दर्शन दिया और भोले बाबा ने भी दर्शन दिया। अब मैंने कहा इस मैया को भी लेके आओ। अब कुर्सी बिछाई, सच्ची बता रहा हूँ, अपने आंखों देखे की दृश्य है। भजन चलता रहा, बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। जय हो जटा से निकली गंगा रानी, जटा से निकली गंगा रानी। है गई उसकी अमर कहानी, है गई उसकी अमर कहानी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम। वो मैया जोर जोर से नाचने लगी जिस पे भोले बाबा आ रहे। अब थोड़ी देर बाद उस मैया ने गर्दन घुमाई, किसकी तरफ? जिस पे शेरा वाली मैया आ रही। मैंने कहा भोले बाबा मैया है, देख रहा है, मैया है देख रहा है, अच्छी बात है। मैं आज तो बहुत बड़े कोई पुण्य कमाए जो मैया को और भोले बाबा को दर्शन है। अब मैया की तरफ जैसी दृष्टि डाली तो जिस पे शेरा वाली मैया आई थी वो भी नाचने लगी। मैंने कहा भैया जरूर भोले बाबा ने कहो कि तू काहे को बैठी मेरे संग नाच। बम भोले बम भोले बम 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 भोले 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 बम बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। भोले बम 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 भोले बम।
बम बोले बम बम बम। और प्यारे क्या हो भोले बाबा की। और प्यारे जैसी भजन चल लो जा पे मैया आई बाने आए के मेरो माइक छुड़ा लियो। मैंने कहा मैया तो को कहा भयो, बोली तो ना पता ये झूठ बोल रही है। मैंने कहा क्या मतलब, बोले इस पे कोई बोले बोले बाबा बाबा ना है, ये नाटक कर रही है। अब बोले बाबा बोलो तू नाटक कर रही है। अब एक दूसरे ऐसे चिल्लाते 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 एक दूसरे की छुट्टियां खींच रहे। सच बताता हूं उस दिन के बाद उस स्कूल में प्रत्येक महीना गोविंद नाम गाया जाता था, आज तक दोबारा हुआ नहीं। एक दूसरे से वो मैया इतना लड़ने लगी। अब जो स्कूल का प्रिंसिपल था बोले बोले महाराज जी बंद करो। मैंने की माफ करना, आज तक थिएटर में मूवी नहीं देखने गया, पहली बार देखने दो। हाँ आज तक कभी मूवी नहीं देखने गए, पहली बार देख रहे कि लड़ाई कैसे होती है। होने दो, आपस में लड़ती नहीं। बोली तो पे भोले बाबा ना तो पे मैया ना। उन दोनों के आदमी आए, उन्होंने एक एक रखो, भोले बाबा और मैया भाग गए। बड़ी शर्म की बात है साहब, जो हम अपने धर्म को बदनाम करते हैं, जो हम अपने धर्म को गिराना चाहते हैं। एक बार तो दृश्य ऐसे ऐसे देखने को मिलता है, धन्य है प्यारे। गंगा सागर गए, एक मैया गर्दन हिलाने लगी, पीछे एक मैया बैठी वो पानी पी रही। आगे से एक मैया बोली थोड़ा छींटा मार दो, उस मैया ने मुंह में ही उसी के ऊपर कुल्ला कर दिया। अब जैसे ही कुल्ला करा मैया शांत। और पता है क्या करे, बहन तेने बहुत अच्छा करो, मेरी तो नस नस टूट गई। तू अगर गंगा जल को छींटा नहीं मारती तो पता ना कितनी देर और खेलती। मैंने कहा मैया ये ढोंग करने से कोई फायदा नहीं प्यारे। देवी देवता कभी किसी पर नहीं आ सकते प्यारे, याद रखना। कुछ लोग कहते हैं मुझ पे हनुमान जी आते हैं, अरे हमारी क्या औकात है। बाली भी हार मान गया था प्यारे, बाली भी हार मान गया था। रामायण के अंदर जब बाली ने हनुमान जी को ललकारा, अरे हनुमान मुझसे युद्ध करो, हनुमान ने मना कर दिया कि हमारे राम जी तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, हमारे राम जी तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। पर लेकिन बाली नहीं माना। नहीं हनुमान, मैंने तुम्हारा प्रताप सुना है, आज तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। हनुमान जी कहते आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। सूर्यदेव भगवान इधर से उदय होने लगे, उधर हनुमान जी युद्ध के लिए आ रहे हैं। बाली युद्ध के लिए खड़ा है प्यारे। अभी हनुमान जी महाराज रणभूमि में नहीं आए, हनुमान की सिर्फ परछाई आई है। परछाई को देखकर बाली थर-थर कांपने लगा है, थर-थर कांपने लगा है प्यारे। थर-थर कंपाई हो रहा है। अपने गुरु ब्रह्मा को याद किया, हे ब्रह्मदेव मुझे ये क्या हो रहा है। ब्रह्मदेव कहते हैं अरे बाली तूने किसी देव को नहीं पुकारा है, तूने किसी राक्षस को नहीं पुकारा है जिसकी शक्ति को तू झेल जाएगा। बाली जरा सोच कर देख, तू हनुमान की परछाई को नहीं झेल पा रहा, अगर हनुमान सामने आ गए तो क्या उसकी शक्ति को झेल पाएगा? जो परछाई को नहीं झेल पाया। बाली चरणों में लेट गया, हनुमान से कहता हनुमान मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। तो सोच कर देखो प्यारे, बाली को वरदान मिला था कि जो भी देव तेरे सामने आएगा उसी की आदि शक्ति तेरे अंदर आ जाएगी। जब हनुमान जी की वो परछाई को नहीं झेल पाया तो हम हनुमान को कैसे झेल सकते हैं? कैसे हनुमान जी आ सकते हैं? ऋषि मुनि यही कह रहे हैं कि गुरुदेव किसे पूजे किसे ना पूजे।
गुरुदेव घर घर में एक एक देवी प्रकट हो जाती है, प्रमाण दीजिए। कोई कहता है राम बड़ा, कोई कहता है कृष्ण बड़ा, कोई कहता है मैया बड़ी, ये बड़ा कौन है? और गुरुदेव तीसरा प्रश्न हम ये करना चाहते हैं, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है, अगर वो अजन्मा है तो फिर जन्म लेकर कैसे आया? वेद में परमात्मा को अनामी कहा गया है, अगर वो अनामी है तो उसका नाम कैसे पड़ा? वो वसुदेव नंदन कृष्ण कैसे कहलाया? दशरथ नंदन राम कैसे कहलाया? गुरुदेव कैसे कहलाया? बताइए गुरुदेव। संत कहते हैं गुरुदेव आप कहोगे उसका जन्म नहीं होता, उसका तो अवतार होता है। तो गुरुदेव हम चौथे प्रश्न में यही पूछना चाहते हैं, उसके कितने अवतार होते हैं? कोई कहता है भगवान के 10 अवतार होते हैं, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं। अरे किसी किसी कवि ने तो कहा है हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि का रूप अनंत है, हरि कथा अनंत है। गुरुदेव प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। और गुरुदेव हम 5वें प्रश्न में आपसे एक ही बात कहेंगे गुरुदेव, गागर में सागर भरना, सागर से गागर मत भरना। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, समय नहीं है। तब समय था पर लेकिन आज के दिन समय नहीं है, हर वस्तु के लिए समय है। अगर यहां से जाने के बाद कोई पड़ोसी बुला लेना, 1 घंटा खड़ी रहेगी वहीं पर, और यहीं अगर 2 मिनट भी लेट हो गए, बोले हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है, हमारे बिना, कहते हैं ना हम लोग कि हमारे बिना ये काम नहीं हो सकता, बोलते कि नहीं बोलते? एक काम करिए, आज जब घर जाओ ना, जो दादा दादी चले गए ऊपर, जो मर गए, उनकी फोटो को उतारना और सामने रखना और उस फोटो से पूछना तेरे बगैर हमारा कौन सा काम रुका है? क्योंकि वो भी यही बात कहते थे कि हमारे बिना ये काम नहीं हो सकता। प्यारे किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, प्यारे कोई काम नहीं रुकता। याद रखना प्यारे, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। अरे कुछ पल तो ऐसा निकाल लो जो प्रेम कर लो मेरे श्याम से, प्रेम कर लो मेरे श्याम से। मेरी गोपाल से मिलने का सहज में मंत्र अगर है तो सिर्फ इस भागवत में है प्यारे, जो भगवान से सहज में मिला देती है प्यारे, जो भगवान से जना देती है। इसलिए गुरुदेव गागर में सागर भरना, सागर से गागर मत भरना। और गुरुदेव हम छठ में प्रश्न में पूछना चाहते हैं कि भगवान कहते हैं गीता में, स्वयं भगवान ने कहा है युगो युगो, हर युग में मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर आता हूँ। जब भगवान अपने धाम को चले गए थे तो धर्म अकेला पड़ गया होगा, किसकी शरण में गया, किसकी शरण में गया? बताइए ना गुरुदेव। सुखदेव भगवान सूत जी महाराज कहते हैं ऋषि मुनियों, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले भगवान सुखदेव को वंदन करना चाहता हूँ। ऋषि मुनि कहते हैं, बोले सुखदेव, बोले हाँ इन्हीं के पिताजी तो मेरे गुरु हैं। अरे ऋषि मुनियों, सुखदेव कोई साधारण सुख नहीं है प्यारे। ये गौलोक धाम में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं, राधा रानी की गोद में खेला करते हैं। बोलना दो पड़ेगा और जोर से। सुखदेव भगवान गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं। भगवान किशोरी राधा रानी को मेरे गोविंद के पास कोई भी पत्र भेजना होता है, कोई भी खत भेजना होता है तो सुखदेव भगवान के द्वारा ही भेजा करते थे। एक दिन किशोरी राधा रानी कहती है, बेटा आप जन जन में जाओ, जाकर भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव भगवान कहते हैं, माफ करना मैया, मुझे नहीं जाना। माँ आपकी जो 2-4 माला करता हूँ वो मैं भूल जाऊंगा। बोलना दो पड़ेगा। माँ मैं वो भूल जाऊंगा।
किशोरी राधा रानी कहती है बेटा मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हें ये विष्णु की माया नहीं जकड़ेगी, तुम्हें ये विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी। जाओ अमरनाथ धाम बर्फीला उपरांत एक सुख पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रादुर्भाव हुआ है प्यारे। अभी अंडे के अंदर जीव प्रादुर्भाव नहीं हुआ, एक दिन उनके माता पिता कहीं चले गए, इतनी तेज हवा चली कि वो अंडा फूट गया प्यारे, फूट गया। बोलना दो पड़ेगा। एक बात कहूं प्यारे, अगर मेरे गोपाल को कोई भी काम जल्दी करना होता है, मेरी कन्या को जब भी कोई काम जल्दी करना होता है, वहीं पर आ जाते हैं कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। वहीं पर आ जाते हैं नारद जी। नारम ज्ञानम ददाति नारदम, जो ज्ञान दे वो नारद, जो भगवान से मिला दे वो नारद, या ये भी कह सकते हैं अज्ञानम दति खंडति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे, जो अज्ञान को मिटाकर प्रकाश भर दे वो नारद प्यारे। और ये भी बात सत्य है प्यारे, जिस जीव ने नारद का दर्शन किया उसने नारायण का भी दर्शन कर लिया प्यारे। आप एक भी कथा ऐसी नहीं बता सकते प्यारे जिस जीव ने नारद का दर्शन किया और नारायण का दर्शन ना किया हो प्यारे, एक भी कथा ऐसी नहीं है। और ये भी बात सत्य है, जिसके घर में कभी झगड़ा नहीं हो